नमस्कार दोस्तों, डीएल स्टडी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी व रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की ये सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और बता सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है कि जी यस का दादा है, बी के केवल दो बेटे हैं, ई और एफ। जी के केवल दो बेटे हैं, ए और बी। यस का पिता कौन है? जब भी आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे क्या करना, पहले आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको एक फैमिली ट्री समझना पड़ेगा। जैसे कि यदि जो आपके समान पीढ़ी के हैं, जैसे हो गए आपके भाई बहन हो गए, वो क्या होंगे? आपके बराबरी होंगे। आपके भाई बहन, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, ये क्या होंगे? आपके बराबरी होंगे। यदि बात करें आपसे बड़े की, अर्थात जैसे कि आपके पिताजी हो गए, क्या होंगे? उससे आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। क्या होंगे? आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। आपके पिताजी, माता, चाचा, चाची, ये क्या होंगे? आपसे एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। यदि बात करें आपके दादा दादी की तो क्या होंगे? आपसे दो पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे या इनसे भी ऊपर हो जाएंगे। यदि बात करें कि आपके पुत्र पुत्रियों की, क्या होंगे? आपसे एक पीढ़ी नीचे होंगे। क्या होंगे? ये मान लेते हैं आप हैं तो आपसे क्या होंगे? एक पीढ़ी नीचे हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको फैमिली ट्री समझना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा यदि आप इसे समझ जाएंगे तो चलिए देखते हैं कि अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसे हम कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि जी यस का दादा है। मान लेते हैं जी यस का दादा है। कौन है? जी जो है ना, यस का दादा है। तो यस के कोई पिताजी रहे होंगे, यानी कि यहां यस है, यस के जी क्या है? यस का दादा है। तो यस का दादा कौन हो गया? जी हो गया। तो यस के कोई पिताजी रहे होंगे तब तो उसके दादाजी हुए। तो यस के क्यों, मान लेते हैं पिताजी हो गए। फिर बोला है बी के केवल दो बेटे हैं, ई और एफ। तो हमें ई और एफ के बारे में भी जानकारी नहीं है, भी छोड़ देंगे। फिर आगे देखेंगे जी के केवल दो बेटे हैं, ए और बी, यानी कि जी के कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं। तो जो अभी हम बताए थे ना, ये आपका ए हो जाएगा और एक बेटा और हो जाएगा, यहाँ आपका ये बी हो जाएगा। यानी दो बेटे जी के हो गए, यानी जी के कितने बेटे हो गए? दो बेटे हो गए, ए और बी। अब देखिए जिसे हम छोड़े थे उसको देखते हैं कि बी के केवल दो बेटे, यानी जो बी है ना, इसके भी दो बेटे हैं। इसके भी दो बेटे हैं, इसके दो बेटे आपके ई और एफ, यानी ये मान लेते ई हो गया या और यह एफ है। इसके भी दो बेटे हैं। इसके भी कितने बेटे हैं? इसके भी दो बेटे हैं। प्लस कर देते हैं, यानी क्योंकि यह पुत्र है, यानी कि बेटे हैं इसलिए। अब बोला है यश का पिता कौन है। अब देखिएगा यश का पिता कौन हो जाएगा? यश के दादा कौन थे? जी थे। तो जी के पुत्र कौन था? ये था। यानी जो है ना, यश का पिता कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखिए ये किस ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। बताना जिस प्रकार 10 से 50, 50 से 250, 20 से 100, 100 से 500 हुआ है, उसी प्रकार से आपका जो चार ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन हल हो रहा है। तो अब इसे ध्यान से देखेंगे तो 10 से 50 यानी क्या हुआ है? 10 गुणे 5 हुआ है। और 50 से 250 यानी यहाँ भी क्या हुआ? 50 गुणे 5 हुआ है, यानी क्या होगा? आपस में 5 5 गुना है। दूसरा मिला लेते हैं 20 से 100 हुआ है तो 20 पंजे 100 होता है, अभी 5 गुना है। 100 से 500 होता है तो 100 गुणे 5 करके क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यानी हो गया सभी में 5 गुना हो रहा है। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन मिलाते हैं कि समय 5 गुना किसमें किसमें हो रहा है। तो देखेंगे 14 से 70, 70 से 300, यानी 14 पंजे 70 तो ठीक है, लेकिन आपका जो 70 पंचे आपका 300 नहीं होता है, तो आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये आंसर नहीं आ रहा है इसमें। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। 20 पंचे 100 होता है, 80 दिया है, तो ये पहले से गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिएगा 10 पचे 50 तो है ठीक है, लेकिन 50 पचे 250 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब बचा कि ऑप्शन नंबर डी बचा, तो है आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको मिला के भी दिखा देते हैं, देखेंगे आप तो 8 से 40 यानी 8 पंचे 40 और 40 से क्या हुआ है? 200, यानी 40 पंचे 200, यानी हो गया इसमें 5 5 गुना हो रहा है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका इन लॉजिक को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला दिया गया है, ये कुट भाषा में फाइट को 40 के रूप में और सोर्ड को 70 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, उसी कुट भाषा में क्रेक को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। बताना फाइट को 40 और सोर्ड को 70 जिस प्रकार लिखेंगे उसी प्रकार क्रेक को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए फाइट को 70 कैसे लिखा है, तो देखेंगे आप नंबरिंग कर देंगे। दिया फाता है आपका, पहले इनका जो अक्षर दिया गया उसका नंबरिंग कर देते हैं फाइट का। तो फाइट का नंबरिंग क्या जाएगा, यह फाता है आपका 7 पे, आई आता है आपका, सॉरी यह फाता है आपका 6 पे, यह फाता है 6 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है आपका 7 पे, यच आता है 8 पे, आई आता है टी आता है आपका 20 पे। यदि इन्हें आपस में जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, इन्हें यदि आपस में सबको जोड़ देते हैं जो आपके संख्या दी गई हैं, संख्या जो बन रहा है, तो 6 9 15 15 15 7 आपका हो जाएगा, यह 15 7 22 और 8 30 30 50 हो जाएगा 50 हो रहा है, बराबर क्या हो रहा है 50 हो रहा है। दिया क्या है आपका, दिया है आपका 40 दिया है, तो 50 में यदि हम 10 माइनस अपने कर देते हैं क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 आपका यहाँ दिया है। उसी लॉजिक से देखेंगे क्या हमारा जो शॉर्ट में 70 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसे नंबरिंग करेंगे तो यह आता है आपका 19 पे, यह आता है आपका 8 पे, ओ आता है आपका 15 पे, आर आता है 18 पे, टी आता है आपका 20 पे। इन्हें यदि जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इन्हें भी आपस में जोड़ते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं कितना हो रहा है आंसर, तो 19 8 आपका हो जाएगा 27 27 27 और 15 32 42 42 18 60 60 और 20 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब दिया गया 70 दिया, इसमें यानी कि इस प्रकार हम 50 से 10 माइनस किए थे, उसे भी 80 में से क्या करेंगे 10 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 80 में से 10 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा आपका 70 बचेगा, और 70 आपको यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके अक्षर दिए गए उसका नंबरिंग करके आपस में जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से 10 माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी लॉजिक से करेंगे हम क्रेक को हल करेंगे। तो सी आता है आपका 3 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, के आता है आपका 11 पे। इन्हें आपस में जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा, यदि इन्हें भी आपस में जोड़ते हैं, ध्यान समझिएगा, इसे भी आपस में जोड़ते हैं तो 1 18 21 21 22 22 3 आपका हो जाएगा 25 25 और 11 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 25 11 36। तो जिस प्रकार हम सम में माइनस का 10 किया इसमें माइनस 10 कर देंगे क्या बचेगा आपका 26 बचेगा, क्या बचेगा 26 बचेगा। यानी कि जिस प्रकार हम फाइट को 40 शॉर्ट को 70 उसी प्रकार से हम क्रेक को जो है ना 26 लिख सकते हैं। और ये आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी पर दिख रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने से है, रैंकिंग से है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को के तार्किक और सार्थक क्रम को व्यवस्थित करता है। आपको जो 4 शब्द दिए गए हैं बताना है, उसे हम यदि क्रम के अनुसार रखेंगे तो हमारा कौन सा क्रम सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, शब्द दिए गए हैं प्रदर्शित करना, स्केच करना, रंग भरना और फ्रेमिंग करना। यानी क्या हो रहा है इसमें कि सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप इसमें चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले स्केच बनाएंगे। यानी कि यदि आप पेंटिंग करना चाहेंगे तो पहले क्या करेंगे स्केच बनाएंगे। स्केच का नंबर आपका 2 पे आता है, स्केच बना लेंगे, क्या करेंगे उसमें आप स्केच बनाने के बाद उसमें क्या करेंगे रंग भरेंगे। भाई स्केच बनाने के बाद रंग भरेंगे, ये 3 पे दिया है, और रंग भरने के बाद फ्रेमिंग करेंगे तो ये आपका 4 पे दिया है। अब फ्रेमिंग करने के बाद प्रदर्शित करेंगे यानी किसी को दिखाएंगे तो ये आपका 1 नंबर पे दिया है। तो क्रम क्या हो रहा है 2 3 4 1। अब देखिए 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो पहले से कट जाएगा क्योंकि ये 2 से ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 2 3 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूरी विश्वास करता हूं कि इससे भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है। अब देखिएगा पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीप ईयर और साधारण ईयर, ये आपके 2 ईयर होते हैं। एक होता है साधारण ईयर, एक होता है आपका लीप ईयर, एक होता है आपका लीप ईयर। तो साधारण ईयर का मतलब होता है कि जिसमें आपका साल होता है 365 दिन का होता है,
और लीप ईयर होता है आपका 366 दिन का होता है। तो साधारण वर्ष का मतलब होता है कि जिसमें आपका चार जो आपके दिए गए हैं 1982, 1996, 1927, 1931, उसमें लास्ट से दो संख्या में 4 से भाग न जाए। लेकिन यदि लीप ईयर पूछा है, हमको लीप ईयर लाना है, क्या करना है, 4 से भाग करना है किसको, लास्ट के दो संख्याओं को। अब देखिए हम ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो लास्ट का दो संख्या 82 है। यदि 82 को हम 4 से भाग करेंगे कटेगा क्या, तो 4 दूना के 8 नहीं कटे, क्या है, नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1996, यानी कि लास्ट में क्या है, 96 है। यदि हम इसे 4 से काटना चाहेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी कि कितने बार कट रहा है आपका, 4 दूना के 8, 4 और 1 16, 24 बार कट रहा है। यानी क्या हो रहा है कि यह क्या है, पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, जो बी है नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, 27 क्या है, 3 से 4 से नहीं कटेगा, 31 4 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में फैक्स को EGZBWY के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में स्किन को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आप को समझना पड़ेगा कि जो आपका फैक्स है ना, FAX को EGZBWY कैसे लिखा है। तो अब देखिएगा, यफ के पहले क्या आता है, ई आता है, ई लिखा है, और यफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी लिखा है। फिर देखिएगा, ए के पहले क्या आता है, जेड आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, एक्स के पहले क्या आता है, डब्ल्यू आता है, और एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है। हो क्या रहा है, एक्स जो आपके अक्षर दिया गया, एक अक्षर का एक उससे पहले और उसके बाद का लिखना है हमें, उसी तरह करेंगे हम स्किन का। तो यस क्या है, यस आता है आपका 19 पे, यस के पहले क्या आता है, आर आता है, और यस के बाद क्या आता है, टी आता है। आगे देखिएगा, के है तो के पहले क्या आता है, के पहले ओ, ध्यान समझिएगा, के पहले पूछा है तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और के बाद क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, यानी कि RTJL। अब देखिए RTJL 3 ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है ना, RTJM है, तो ऑप्शन नंबर बी पहले से कट जाएगा। आगे देखिए, आई के पहले क्या आता है, क्या आता है आपका, एच आता है, और आई के बाद क्या आता है, जे आता है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, RTJLHL, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, HJ ये तो भी ठीक है, और SJ इसमें भी ठीक है। अब फिर आगे मिलाएंगे तो एन के पहले क्या आता है, तो एन के पहले आपका यम आता है, और एन के बाद क्या आता है, तो ओ आता है, यानी कि RTJLHJMO हमारा आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, RTJLHJLO, यम है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। जब 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो हमारा एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। हम मिला के भी दिखा दिए हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या था, जो आपका अक्षर था उसमें से जो आपका अक्षर है उससे एक संख्या, एक अक्षर पहले और एक अक्षर बाद लिखना था। अगला दिया गया है कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। अब देखिएगा, जो आपका यह भाग है ना, यह भाग आपको किसको दर्शा रहा है, शरारती को दर्शा रहा है। जो आपका सर्कल के तरीके है आपका बिल्ली को, जो आपका त्रिभुज के तरीके है किसको दर्शा रहा है, काली को। तो बोला क्या है, शरारती काली बिल्ली, यानी कि जो आपका यह संख्या है ना, शरारती में भी आना चाहिए और काली बिल्ली में भी आना चाहिए। शरारती काली बिल्ली यानी कि तीनों में आना चाहिए, यानी शरारती भी हो, काली भी हो और बिल्ली भी हो। तो देखिए 7 क्या है, केवल काली में है आपका। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये देख लेते हैं, ये केवल शरारती में, तो ऑप्शन में ये नहीं होगा। 2 है, देखिए 2 केवल किसमें है, 2 आपका बिल्ली में और शरारती में है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी मिलाते हैं, जो 3 है ना, तो 3 क्या है आपका, बिल्ली में भी है, शरारती में भी है और आपका काली में भी है। जो 3 है ना, ये तीनों में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे मिला लेते हैं, 4 है ना, 4 क्या केवल बिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आंसर नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है, तीनों में है, शरारती में भी है, यानी शरारती वाले भाग में भी है, देखिएगा इस भाग में भी दिख रहा है, जो बिल्ली वाला सर्कल इसमें भी दिख रहा है, और जो काली वाला त्रिभुज वाला दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है। तो आपका क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी है 3, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के उपस्थापित करेगा। 4, 2, 18, 1, 7, 24, 5, 4, अगला क्या होगा, यानी कि हो क्या रहा है, इसमें एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही है। तो
4 और 6 2 क्या अगर हमारा 18 हो जाए, यदि आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 4 2 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और उसका गुणा करते हैं 3 से, यानी 3 6 18, 18 आपका दिया गया। उसी वजह से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 1 7 8 हो जाएगा, और 8 फिर गुणे 3 कर देंगे, इसमें 3 किए हैं, 6 गुणे 3 किए, इसमें 3 कर देंगे, तो 8 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 आपके यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जोड़ के गुणा का 3 कर देना है तो हमारा बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 9 को क्या करेंगे, सब में 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे, तो 9 3 27 हो जाएगा, हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा, 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 27 इस ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी बी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। W से यस, यस से O से के, तो अगला क्या होगा। ये क्या है आपका श्रृंखला क्वेश्चन है, तो आपको जो आपके अक्षर दिए गए हैं क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। तो W बात करें, W आता है आपका 23 पे, यस आता है आपका 19 पे, O आता है आपका, यस आता है आपका 19 पे, यस आता है आपका 15 पे, के आता है 11 पे। तो हो क्या रहा है कि 23 से 19 यानी माइनस का 4, 19 से 15 है माइनस का 4, 15 से 11 है माइनस का 4, तो अगला भी माइनस 4 होगा, क्या हो जाएगा 11 में 4 घटे कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। 7 क्या आता है, जी आता है, क्या आता है, जी आता है। अगला क्या होगा, अक्षर हमारा जी होगा, और ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, ये कि पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिनके 6 फलक रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर है। बताना है कि जो आपका येलो यानी पीला है ना, उसके विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा। आपको 2 पासा दिया गया है और आपको पहले से बता दिया गया है इसमें आपके 6 रंग हैं, यानी कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ब्लैक है और व्हाइट है, और हमें येलो के विपरीत बताना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखिए क्या करना है, पहले आपको दोनों पासों में कॉमन देखना है। तो दोनों पासों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ब्लू मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है, और देखिए व्हाइट मिल रहा है, व्हाइट मिल रहा है, यानी कि ये क्या होंगे, दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। ब्लू और व्हाइट, और आपका ब्लू और व्हाइट के ये क्या होंगे, आपस में कॉमन हो गए। अब जो बचता है वो हमारा विपरीत हो जाता है, तो येलो का विपरीत क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन की बात करें तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। पूछा क्या है, येलो का विपरीत क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए ग्रीन किस ऑप्शन में, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। बताएं जिस तरह पक्षी का संबंध चहचहाहट से है उसी तरह भालू का संबंध किससे हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि पक्षी का संबंध भालू से ले आते हैं और चहचहाहट का संबंध हेरते हैं, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि आपको जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह का मतलब होता है जिस प्रकार, और इस चिन्ह का मतलब होता है उसी प्रकार। यानी जो आपका इस चिन्ह दिख रहा है उसका मतलब होता है जिस प्रकार, और जो आपका इस प्रकार चिन्ह दिख रहा है उसका मतलब होता है उसी प्रकार। जिस प्रकार इसका मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, जिस प्रकार उसका मतलब होता है उसी प्रकार। तो यहां से आप पढ़ेंगे क्या होगा, पक्षी का संबंध जिस प्रकार चहचहाहट से है उसी प्रकार भालू का संबंध किससे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से संबंध को लाना है। पक्षी का संबंध चहचहाहट से है तो भालू का संबंध किससे हो जाएगा। जब पक्षी का संबंध चहचहाहट से है तो भालू का संबंध किससे हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन है गुर्राना, तो गुर्राना तो हो नहीं सकता है क्योंकि भालू गुर्राती नहीं उतना। बड़ा बढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। मिमियाना, ये भी गलत हो जाएगा। घुरघुराहट, हाँ ये सही लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार पक्षी का संबंध चहचहाहट से उसी प्रकार भालू का संबंध किससे है, घुरघुराहट से है। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। आपको वेन डायग्राम बनाना है किसके बीच, इंजीनियर्स भारतीय और महिला, इनके बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा कि इंजीनियर्स भारतीय और महिला के बीच आपका संबंध क्या है। तो अब देखेंगे जो इंजीनियर्स है ना, कुछ भारतीय होते हैं और कुछ भारतीय नहीं होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे भारतीय इंजीनियर्स ही हों, यानी जितने भारतीय पूरा इंजीनियर हों। क्या हो सकता है, अमेरिका वाले भी इंजीनियर होते हैं, अमेरिका वाले भी इंजीनियर होते हैं, रूस वाले भी इंजीनियर होते हैं, यानी कि पाकिस्तान वाले भी इंजीनियर होते हैं, चीन वाले भी इंजीनियर होते हैं। तो यह कहीं कहा नहीं जा सकता है
कि केवल इंजीनियर भारतीय वाले हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सम का रिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम का रिलेशन हो जाएगा। और फिर देखिए महिला है, तो यह नहीं कह सकते हैं जितनी महिलाएं हैं भारतीय हैं, यह भी आपका महिलाएं आपका दूसरे अन्य देश से भी हो सकती हैं, जिसमें क्या है, सम का रिलेशन है। अब देखिएगा इंजीनियर का क्या है, महिला, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि जितने इंजीनियर हैं केवल महिला ही हैं, हो सकता है पुरुष भी होंगे इंजीनियर, तो इसमें भी आपका सम का रिलेशन है। जब सम का तीनों में रिलेशन हो तो आपका डायग्राम बनता है इस प्रकार, जब तीनों में आपका सम का रिलेशन हो तो डायग्राम इस प्रकार बनता है। और देखिए तो आपका इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं आपका यह भारतीय हो गए, भारतीयों में से कुछ भारतीय आपके इंजीनियर होते हैं, कुछ भारतीय इंजीनियर नहीं होते हैं, आपका इंजीनियर हो गया। और भारतीय और इंजीनियर यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी भारतीय महिलाएं हैं या सभी इंजीनियर महिलाएं हैं, जिसमें भी सम का रिलेशन हो जाएगा दोनों में से, तो आपका यह महिलाओं का हो गया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक बताइएगा। और इसी प्रकार क्या गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व एवोल्यूशन संबंधी क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।